देन फ्रेश होके घर वालों को बाय बोल के नेक्स्ट सवाल मेरा यही था, अब क्या करूं। थोड़ी भूख भी लग रही थी उस दिन, तो भटकते करते मैं पहुंच गया मेस। मेस सर्व्स ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर, और साइड में टीटी और पूल टेबल भी होता है। मेस से निकलते ही 2 और बिल्डिंग्स दिखी, और बाद में समझ आया that these are G&H blocks. हाँ, एक्सटेंडेड हॉस्टल ब्लॉक्स। So ये recently construct किए गए हैं due to increase in batch size in the past few years. Since these blocks have 5 floors excluding the ground floor, so they have lifts as well. Around these floors we have badminton courts as well. कैंपस काफी बड़ा लगा बट स्टिल थोड़ा इनकम्प्लीट सा फील हुआ। फिर समझ आया जिम एक्सप्लोर करना तो रह ही गया। So this is basically the yoga section. Over there is cardio section. पूरा पर जिम सेक्शन उधर है। अब यार there is a reason कि मैं सिर्फ जिम ही दिखा पाया और अपने शॉर्ट्स नहीं दिखा पाया, is because I am going through some injury, which is why I can't do gym. But जिम के just side में we have वेलनेस सेंटर और सैलून भी है। इसके जस्ट ऊपर हमारे पास तो बस बैग रख के लाइब्रेरी। सोचा था रोज आके पढ़ूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ये सब देखने के बाद उस दिन याद आया सनसेट स्पॉट के बारे में सुना था। अब जा तो नहीं पाया था उस दिन, लेकिन जब आज की तरह पहली बार साइकिल लेके गया तो एडमिट बिल्डिंग दोबारा दिखी। अब यार यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड कि शुरुआत में जब मैंने एडमिन बिल्डिंग दिखाई थी तो गार्ड सर ने बताया था कि अगर राइट साइड में जाओगे तो हॉस्टल ऑफिस मिल जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द लेफ्ट साइड ऑफ एडमिन बिल्डिंग। लगा था किसी ट्रिप पे आया हूं। क्लीन एयर, फुल साइलेंस। जब यहां बैठा तब समझ आया इसको इंट्रोस्पेक्शन स्पॉट आखिर बोलते क्यों है। यहां सिर्फ 2 आवाजें आती हैं, बर्ड्स और अपनी इनसाइड वॉइस। हेंस आफ्टर अ हेक्टिक chaotic डे, जब यहां टाइम स्पेंड करते हो तब एक्चुअली यू मीट द रियल यू। चलते चलते रास्ते में एक और बिल्डिंग दिखी। तो यार फिर समझ आया कि ये वही G&H ब्लॉक्स थे, जिनकी एक साइड जिम और लाइब्रेरी थी और दूसरी साइड लेक का रास्ता। धीरे धीरे सारी चीज़ें सेंस बनाने लगी थी और जो कॉम्प्लेक्सिटी इस कैंपस के बारे में शुरू में महसूस हुई थी वो अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। रास्ते में चलते चलते स्टाफ हेडक्वार्टर्स भी दिखे। फिर शूट्स और रीटेक्स के चक्कर में अंधेरा हो गया और वो ट्रांजिशन भी काफी नोटिसेबल था, तो मुझे डिनर स्किप करके कहानी कंटिन्यू करना सही लगा। और तभी मुझे 2 मिडनाइट स्नैकिंग के स्पॉट्स दिखे, जिनको हम नेस्कैफे और अमूल के नाम से जानते हैं। और वहां पे मुलाकात हुई सोनू और मोनू भैया से। तो हाँ, मैंने भी उनसे वही सेम सवाल पूछा। हाँ, बच्चे थोड़ा स्टार्टिंग में जब आते हैं थोड़ा डरे से रहते हैं। वो पूरा दिन तो वो घूमने फिरने में लगा देते हैं, उसके बाद वो शाम को आते हैं। जब जान पहचान होती है हम एक दूसरे का नाम पता करते हैं, फिर कॉफी के बहाने फिर हमसे सारी जानकारी निकालते हैं, फिर वो हमसे पूछते हैं आगे कैसे। वहां से निकला तो एक और रास्ता दिख गया। सोचा बस ये वाला भी एक्सप्लोर कर लेता हूं।
वॉलीबॉल और फुटबॉल ग्राउंड्स भी दिख गए। और उनको देख के जैसे ही निकला सब कुछ फाइनली कनेक्ट हो गया था, क्योंकि सामने वही एकेडमी बिहारा की बिल्डिंग थी जो शुरुआत में दिखी थी। तो वो पहला सवाल एकदम क्लियर हो गया कि आखिर एडमिन बिल्डिंग के राइट में क्या है। गए तो नहीं थे वहां से, पर वापस वहीं से आए हैं। अब जब डिनर स्किप कर ही लिया था और वो दूसरा सवाल भी क्लियर हो गया था जो शुरुआत में आ रहा था कि ये फीलिंग बस यहाँ की फैसिलिटीज से ही नहीं बल्कि उन लोगों की वजह से आती है जो धीरे धीरे अननोन से अपने बन जाते हैं। और इन जगहों को सिर्फ एक कैंपस नहीं बल्कि ऐसी जगह बना देते हैं ताकि हम इन्हें कह सकें घर।